सो हेलो मैम, वेलकम बैक टू चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी स्टाइवर की A to Z DSA शीट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर हम लोगों ने जो एरे वाला पार्ट है उसके अंदर है, और एरे के अंदर इजी वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी आर ऑन द मीडियम पार्ट। एंड इन द मीडियम पार्ट वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द कैनेडा एल्गोरिदम। एंड बेसिकली ये एल्गोरिदम है और ये क्वेश्चन भी है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इस क्वेश्चन में ना यार, बेसिकली आपको एल्गोरिदम समझना और कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स को समझना। अगर आपको मैथ्स समझ में आएगा तो ही आप इस क्वेश्चन को आगे, मतलब एल्गोरिदम को अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिकली पूरी एल्गोरिदम और पूरा हमारा जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है कि आपको एक एरे गिवन होगी और उस एरे के अंदर से आपको मैक्सिमम सम की सब एरे बतानी होगी। यानी कि जो भी सब एरे हैं उसमें से ऐसी कौन सी सब एरे है जिसका सम, यानी जिसके एलिमेंट का सम मैक्सिमम हो। जैसे कि 2 1 का सम आ रहा है 3, 2 1 3, और 2 1 - 3 का सम आ रहा है कितना, 0। ठीक है। और 2 1 - 3 4, इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 4, बिकॉज 2 1 3 और -3 0 और 4। तो इस तरीके से हमको ऐसी सब एरे का मैक्सिमम सम बताना है। एक एरे के अंदर कोई कोई ना कोई ऐसी एरे होगी, सब एरे होगी, जिसका के सम मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। अब हमें ये देखना है कि ये करना कैसे है। तो बेसिकली इसमें देखो, आपको मैथ थोड़ा बहुत आना चाहिए, मतलब बेसिक नंबर सिस्टम वाला मैथ पता होना चाहिए। देखो वो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखो, कोई भी पॉजिटिव नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर जब दूसरे पॉजिटिव नंबर से जुड़ता है तो एक बड़ा पॉजिटिव नंबर ही बनता है। ठीक है। फाइन, फाइन। नेक्स्ट, जीरो। जब जीरो किसी पॉजिटिव नंबर से जुड़ता है तो क्या बनता है, तो एक पॉजिटिव नंबर मतलब वही बन जाता है। फाइन। इतना दो चीजें क्लियर हुई। अब देखो, जब कोई नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से जुड़ता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर बनने के चांसेस हैं लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी, यानी वैल्यू लेस होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से जुड़ता है तो उसकी नेगेटिव नंबर ही बनेगा और उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली लेस होगी, क्योंकि नेगेटिव में जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो अब इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के जुड़ने से जो भी वैल्यू बन रही है वो जो पॉजिटिव नंबर है उससे वैल्यू कम ही होने वाली है, इतना तो श्योर है। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को या फिर इस एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं वो चीज़ समझते हैं एक बार। देखो सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना। हमको मैक्सिमम सब एरे का आंसर देना है, यानी कि वो हमें मैक्सिमम सम बताना है कितना होगा। उस सम को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आंसर बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग इंट मिनिमम अभी स्टोर कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे। साथ साथ एक बना देते हैं इंट सम, जिसको हम बार बार सम करते जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमको बस आइट्रेट करना है। 4, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई मस्ट बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, और सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई। ओके। अब तुमको एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर एरे के अंदर सारे ही एलिमेंट नेगेटिव हों फिर क्या करना है, सारे ही एलिमेंट नेगेटिव है। तो जब एरे के अंदर सारे ही एलिमेंट नेगेटिव है तो दो नेगेटिव नेगेटिव नंबर जुड़ेंगे तो जो नया नेगेटिव नंबर आएगा वो हमेशा छोटा ही होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर है ना, जो नेगेटिव नंबर जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि एरे के सारे एलिमेंट नेगेटिव है या नहीं है, तो इसके लिए एक काउंट बना लेंगे। लेट से नेगेटिव काउंट, इसको अभी 0 रखते हैं। ओके। तो अब हमको क्या करना है, इफ जो नंबर है ए ऑफ आई इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, तो हमको क्या करना है, नेगेटिव काउंट को प्लस प्लस कर देना है एक बार। बस इसको एक चेक बना लिया, एक चेक बना लिया बस, और कुछ नहीं है। अब हम मेन प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो क्या हुआ, सम किया, सम के अंदर ए ऑफ आई आया। ओके, फाइन फाइन। अब हमको आंसर को स्टोर भी करना है, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। ठीक है। नाउ अब तुम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ये है ये वाला कि नेगेटिव और पॉजिटिव के जुड़ने से पॉजिटिव नंबर बनेगा लेकिन कम बनेगा। तो मान लो अगर हमारा सम, इफ सम नेगेटिव हुआ, अगर सम नेगेटिव हुआ तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में उसको जीरो कर देंगे, हम उस केस में उसको जीरो कर देंगे। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में तुम कुछ भी नंबर जोड़ोगे तो और छोटा होगा, इससे बेटर है उसको जीरो ही कर दो। ठीक है, इससे बेटर है उसको जीरो ही कर दो। जैसे कि -3 और 4 को जोड़ोगे, -3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे बेटर है इस वाले पार्ट को हटाओ ना भाई, क्योंकि हमको मैक्सिमम सम निकालना है। तो मैक्सिमम सम तो तभी आएगा जब उसमें नेगेटिव कम से कम होगा ना। तो जैसे ही आपका सम नेगेटिव हो तब आप सम को क्या करो, जीरो कर दो। बस यही आपकी सिंपल, कुछ नहीं है, यही आपकी क्या है, एल्गोरिदम है।
यही आपकी क्या है, एल्गोरिदम। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर अब आपको कुछ नहीं है, आंसर आपको देना है सी आउट, आपको क्या देना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम जो भी है वो आपका आंसर है। और इस साथ में एक कंडीशन और लगानी है कि इफ नेगेटिव नंबर का काउंट एरे के काउंट के बराबर है, तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, जो एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम यानी नेगेटिव। मान लीजिए जैसे कि आपकी एरे है -1, -2, -3, तो इस केस में मैक्सिमम सम क्या होगा, ऑब्वियसली -1 ही होगा सिर्फ, क्योंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट है। तो इस केस में आपको मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है। क्लियर हुई एल्गोरिदम। 2-3 स्टेप्स की एल्गोरिदम है, सिंपल। आपको सम क्यों बनाया, क्योंकि हम हर बार सम करते जा रहे हैं। आंसर क्यों बनाया, क्योंकि आंसर के अंदर हम मैक्सिमम सम को स्टोर कर रहे हैं। और नेगेटिव काउंट क्यों बनाया, क्योंकि नेगेटिव काउंट अगर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है या नहीं, ये चेक करने के लिए, सिंपल एज इट इज। एक बार जो इन्होंने वो गिवन है, मतलब ये लीड कोड वाला, मैंने ये लीड कोड पे सॉल्यूशन लिख रखा है, आप इसको एक बार चेकआउट करो। देखो सिंपल है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। कंट्रोल मैंने ज़्यादा जूम हो गया, कंट्रोल प्लस, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो साइज लिया है, उसके बाद आंसर और नेगेटिव काउंट सम सेम चीज़ है वही। अगर नेगेटिव ए ऑफ आई, मतलब वो नेगेटिव काउंट को प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं बार बार, अगर ए ऑफ आई नेगेटिव है, प्लस सम ए ऑफ आई, अगर उसके अंदर फिर हमने मैक्सिमम लिया, और अगर सम हमारा नेगेटिव जीरो से कम जाता है तो उसको जीरो कर दो। यानी सम अगर हमारा नेगेटिव बन रहा है, जब भी सम हमारा नेगेटिव बन रहा है, तब उसको वापस से जीरो कर दो। और अगर सेम वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, कि अगर नेगेटिव काउंट एन के बराबर हो गया, तो रिटर्न कर दो मैक्सिमम एलिमेंट एरे का, अदरवाइज हमारा आंसर जिसके अंदर हम लोग वो चीज़ें स्टोर कर रहे थे। होप ये आपको एल्गोरिदम क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है यार, इसको ध्यान से रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है ये। तो इसको हम करते हैं डन, कनाडा एल्गोरिदम मैक्सिमम सब एरे, क्योंकि इस एल्गोरिदम के ही बेसिस पे आगे जाके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी, मतलब एक मिनट, ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम वाला। तो इसको भी आप एक बार ध्यान करो। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि ड्राई रन करके देखो कोड को, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।